अपने से ज़्यादा हैवी बाइक कैसे चला लेते हो? बस प्रैक्टिस हुई है तो आदत हो गई अब तो चलाने की, कोई मतलब मुश्किल नहीं आती। 3 साल हो गए मुझे तो। 13 इयर्स की थी जब मैंने बाइक चलाना शुरू कर दी थी। बाहर बाइक खड़ी थी मामू की, वैसे ही एक दफ़ा राइड लेने की। बैलेंस तो है मेरा क्योंकि मैंने साथ साथ साइकिल चलाई थी। मैंने कहा बैलेंसिंग तो मेरी अच्छी है, मैं एक दफ़ा ट्राई कर लेती हूँ। तो ट्राई की तो आ गई। उसके बाद मैंने डेली अपनी प्रैक्टिस रखी कि डेली चलानी है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर हो गया इंप्रूवमेंट। मेरे काफ़ी एक्सीडेंट हो गए, काफ़ी दफ़ा लग गई हैं। एक बाइक भी मैंने काफ़ी हाल बुरा कर दिया, वो सेल की, फिर एक लिया, फिर ये लिए। कुछ लोग हुटिंग वगैरह करते हैं, इग्नोर कर देती हूँ। अगर ज़्यादा करें तो फिर आगे से बोलना पड़ता है कि क्या मसला है ये वो। अगर आपको किसी चीज़ का शौक है तो आप उसको पूरा करें। आप ये ना देखेंगे फैमिली वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी में क्या लोग बोलेंगे। आप अपने शौक को पूरा करें और अपने तरीके से चलें। अस्सलाम वालेकुम लीडर टीवी के साथ मैं हूं गुल राना और मेरे साथ एक ऐसी बच्ची मौजूद है जो ना सिर्फ बाइक चलाती है बल्कि हैवी बाइक चलाती हैं। तो उनसे पूछते हैं कि अपने से ज़्यादा वेट वाली बाइक कैसे चला लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। पहले मेरा यही सवाल है, अपने से ज़्यादा हैवी बाइक कैसे चला लेते हो? बस प्रैक्टिस हुई है तो आदत हो गई अब तो चलाने की, कोई मतलब मुश्किल नहीं आती। कितने सालों से चला रहे हो? 3 साल हो गए मुझे तो। तो आप तो मुझे अभी 15-16 साल के लग रहे हो, तो 13 साल से चला रहे हो? जी 13 साल से चला रही हूँ। 13 इयर्स की थी जब मैंने बाइक चलाना शुरू कर दी थी। अच्छा, घर से सीखा? नहीं मैंने खुद ही चलाई। बाहर बाइक खड़ी थी मामू की, अपनी बाइक पे भी नहीं चलाई सीखी। मैं वैसे ही एक दफ़ा राइड लेने की। मैंने कहा बैलेंस तो है मेरा क्योंकि मैंने साथ साथ साइकिल चलाई थी। मैंने कहा बैलेंसिंग तो मेरी अच्छी है, मैं एक दफ़ा ट्राई कर लेती हूँ। तो ट्राई की तो आ गई। उसके बाद मैंने डेली अपनी प्रैक्टिस रखी कि डेली चलानी है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर हो गया इंप्रूवमेंट। जो थी अंदर आ जाती थी कि कभी कभी हो जाता था कि जब मैं जंप से स्पीड ब्रेकर से जब मैं मूव करती थी तो वो बंद हो जाती थी या गेयर निकालना भूल जाती थी इस तरह। तो फिर कितनी चोटें लगी आपको? मेरे काफ़ी एक्सीडेंट हो गए, काफ़ी दफ़ा लग गई हैं। एक बाइक भी मैंने काफ़ी हाल बुरा कर दिया, वो सेल की, फिर एक लिया, फिर ये लिए। ये मेरी 3rd बाइक है जब से मैंने चलाना सीखी है। तो अब आपको लग रहा है आप इसका बुरा हाल नहीं करोगे? नहीं अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। अब अच्छा, आपको देख के आपके कॉलेज की लड़कियों को कुछ मोटिवेशन मिलती है कि हम भी चलाएं, ये बाइक पे आती है? कहती हैं हमें भी सिखाओ या राइड वगैरह दे देती हूँ। राइड फ्रेंड्स को भी दी है और कहती हैं हमें भी सिखाओ। इसी तरह फिर देख के लोग कहते हैं। अच्छा, तो आप सिखाती हो अपनी दोस्तों को कि नहीं? नहीं अभी तो फ़िलहाल नहीं। अभी तो खुद ही अपने शौक वगैरह पूरे कर रही हूँ, बाद में देखी जाएगी जब होगा टाइम। अभी तो आपको पता स्टडी है साथ साथ, इसलिए। और गाड़ी भी चला लेते हो? जी मैं कार ड्राइव भी कर लेती हूँ। अच्छा, बाहर निकलते हो रोड पे जब बाइक लेके, तो क्या हरासमेंट का सामना करना पड़ता है? कुछ लोग हुटिंग वगैरह करते हैं लेकिन मतलब इग्नोर कर देती हूँ। अगर ज़्यादा करें तो फिर आगे से बोलना पड़ता है कि क्या मसला है ये वो। इसी तरह फिर घर वालों की सपोर्ट है? जी बिल्कुल, उन्हीं की सपोर्ट से। तो क्योंकि जब बेटी घर से निकलती है ना तो वो टेंशन लगी रहती है, और जब बेटी बाइक पे निकले तो माँ बाप को ज़्यादा, माँओं को खासकर ज़्यादा टेंशन होती है कि बस खैर से पहुँच जाए और खैर से आ जाए। ऐसा है? जी मम्मा, मैं अक्सर मेरी बस ना निकल जाती तो मैं बाइक पे चली जाती हूँ कॉलेज। तो मम्मा को होता है बस कॉल करवा दे कि पता चल जाए पहुँच गया, ठीक है, आ जाती हूँ। फिर मम्मा को सुकून मिलता है कि आ गई है घर। अच्छा, आपकी ये कामयाबी या ऐसे जो आप सारा कुछ सीख रहे हैं, इसके पीछे खास कर आपके माँ बाप हैं? क्योंकि अगर आपके माँ बाप आपको सपोर्ट ना करते तो आप आगे ना जाती। और ये मोटिवेशन है जो अपनी बच्चियों को आप दें, क्योंकि वो बेटियां हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्दा करें और वो आप लोग के मोहताज रहें कि भाई लेके जाए या बाप लेके जाए। बच्चियों को इतना खुद मुख्तियार शादी से पहले करे ताकि उनको शादी के बाद भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े और वो आगे चल के अपने बच्चों को भी उतना ही कॉन्फिडेंस दे सके। आप क्या कहना चाहेंगी अपनी एज की लड़कियों को जो घर में या जो डरी सहमी रहती हैं, उनको आप क्या पैगाम दोगे? मैं उनको यही पैगाम दूंगी कि अगर आपको किसी चीज़ का शौक है तो आप उसको पूरा करें। अपने अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, आप ये ना देखेंगे फैमिली वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी में क्या लोग बोलेंगे। आप अपने शौक को पूरा करें और अपने तरीके से चलें। सोसाइटी तो किसी को जीने और ख़ानदान की भी सेम ही चीज़ें हैं। अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, कामयाब होना चाहिए। फ्यूचर क्या देखती हैं आप अपना? मैं फ्यूचर अभी तक तो यही है कि इंशाल्लाह डॉक्टर बनूंगी, साथ साथ मैं बाइक वाली डॉक्टर बनेंगी, ये बाइक पे जाया करेंगी और जी मेरी अपनी है फेवरेट बाइक है कावासाकी निंजा S2 और दुगाटी, और ये लूँगी इंशाल्लाह जल्दी। बाबा ने प्रॉमिस किया है 2 साल में लेके देंगे कावासाकी, तो देख लेते हैं। फिर ये नहीं कहते और अच्छी चलाना सीखो फिर लेके देंगे? उनको पता है चला लेती है, वो बैठे हुए हैं पीछे, उन्होंने मतलब देखा है किस तरह चलाती है। उनको पता है कि अब हो गई है, राइडर बन गई है तो ठीक है। अब 18+ हो जाऊँगी तो लाइसेंस वगैरह ही बन जाएगा फिर।
अच्छा, अभी लाइसेंस पे आप आ गई हैं। अभी आप जब बाहर निकलती हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको रोक लिया हो सार्जेंट ने? एक दफ़ा रोका था, मैं इधर ये गजाफिक स्टेडियम वाले साइड पे, तो उन्होंने सिर्फ हेलमेट का पूछा था। मुझे ना हेलमेट पहनने का मतलब नहीं है, मैं हेलमेट नहीं पहनती ड्राइविंग के दौरान, तो हैवी हो जाता है ना। जी वो मेरा ना अजीब सा लगता है, सर बंद बंद सा, तो इसलिए मैंने नहीं पहना। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा रोका था, लेकिन फिर उन्होंने मुझे जाने दिया था। और अगर वो लाइसेंस मांग लेते तो फिर गई थी मैं। फिर गई थी आप। अच्छा, आप सुनिए इस बच्ची की प्यारी बातें जितने कॉन्फिडेंस ज़्यादा है और आगे लोगों के लिए भी उम्मीद है, बच्चियों के लिए ख़ासकर उम्मीद है कि बाइक चलाना या गाड़ी चलाना कोई मुश्किल नहीं है। आप अकेले घर से निकल भी सकते हैं, सफ़र भी कर सकते हैं और कामयाब भी हो सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।